अब आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वक्त, क्योंकि वक्त भी बहुत हो रहा है, अब बाकायदा तौर पर उस खतीब की तरफ रुजू किया जाए जिसकी खिताबत यकीनन हमें एक अच्छा पैगाम देकर जाएगी और जिसकी खिताबत से हम बहुत सारे सबक सीखेंगे। हमें माशरे के अंदर कैसे रहना है, हमें सियासी मैदान के अंदर कैसे रहना है, हमें जो है तमाम तर, चाहे वो तिजारती मैदान हो, चाहे वो अखलाकी मैदान हो, हर एक पहलू के अंदर हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, कैसे रहनी है। तो अगर इन तमाम चीजों को हमें सीखना है तो इस वक्त हमें जो है आवाज देनी पड़ेगी हजरत मौलाना असलम नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैं इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्ता करके छोड़ूंगा, जलाना है मुझे हर शमा दिल सोज पिन्हा से, तेरी तारीख रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। इस शेर के साथ इस्तकबाल है आली जनाब हजरत मौलाना असलम नदवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये महीना मुहर्रमुल हराम का चल रहा है। जिस तरह अंग्रेजी साल का जनवरी पहला महीना होता है, उसी तरह इस्लामिक साल का मुहर्रमुल हराम पहला महीना होता है। आप सब इस जलसे गाह में जो बैठे हैं वो हमारे अजीज लोग हैं, जिसमें हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, और ये इनकी मोहब्बत है कि जब भी इस तरह के जलसे शुहदा इस्लाम के नाम से प्रोग्राम होते हैं तो हमारे गांव के लोग भी शिरकत करते हैं उसमें, क्योंकि जो करबला का पैगाम है, मुहर्रमुल हराम का पैगाम है, वो पैगाम देता है कुर्बानी का, सब्र का, जालिम जाबिर हुक्मरानों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने का। वो पैगाम देता है किसी जालिम से न डरने का, क्योंकि वाक़यात तो बहुत हुए हैं मुहर्रमुल हराम में और यौम आशूरा को, लेकिन हकीकत में जो इस्लामिक दुनिया और पूरी दुनिया जिसको जानती है वो जानती है शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम से। ये हालात पैदा क्यों हुए, ये हालात आए क्यों? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद हर तरफ जुल्म का दौर दौरा था। तारीख को जानने वाले, तारीख को अच्छे से पढ़ने वाले जानते हैं कि जिस वक्त आपकी आमद हुई है उस वक्त हालात कैसे थे। बच्चियों को दरगोर कर देना, उनको जिंदा जमीन में दफना देना,
ये उनके लिए बाइसे फख्र माना जाता था। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो आए एक नबी की हैसियत से आए, वो दुनिया को इंसानियत का सबक देने के लिए आए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने दुनिया में जितने भी लोगों को पैदा किया है, हर उस शख्स की कौम में मैंने नबी भेजे। नबी का भेजने का मकसद होता क्या है? मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझें कि अगर आप किसी कंपनी की कोई गाड़ी लेने जाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं, तो जाहिर है जब वो सामान देते हैं तो कंपनी के ही कानून होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, कंपनी के ही रूल्स होते हैं। मान लीजिए कोई आप फोर व्हीलर लेकर के आए और उसके साथ कंपनी आपको एक बुक देती है कि किस तरह से इस गाड़ी को चलाना है, कहां पर ब्रेक लेना है, कहां पर नहीं लेना है। एक एक चीज बाकायदा उसके अंदर लिखी होती है उस गाड़ी के बारे में। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं गाड़ी लेकर के आया, पैसा मेरा लगा, मैं खरीद के लाया, अब मैं इसका मालिक हूं, जिस तरह चाहूंगा उस तरह मैं चलाऊंगा, कंपनी के रूल्स के हिसाब से नहीं चलाऊंगा, कंपनीज की जो पॉलिसीज है उनको मैं नहीं मानूंगा। जहां एक्सीलेटर लेना होगा वहां मैं ब्रेक लूंगा, और जहां पे ब्रेक लेना होगा वहां पे एक्सीलेटर लूंगा, वहां पे गियर बदलूंगा। तो आप बताइए क्या ऐसा इंसान बेवकूफ है या अक्लमंद है? जाहिर है ऐसा इंसान अपने समाज के लिए भी मुसीबत पैदा करता है और खुद के लिए भी मुसीबत पैदा करता है और अपनी गाड़ी के लिए भी एक मुसीबत पैदा करता है। इसी तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा, दुनिया में तो आके तुम्हें करना क्या है, क्यों आए तुम, मकसद क्या है? ये मकसद बताने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान भेजे, सहीफे भेजे, और आखिर में जो कुरान नाजिल हुआ वो इंसानों की हिदायत का सरचश्मा इसी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये किसी एक सब्जेक्ट की किताब नहीं, ये किसी एक मजमून पर बात नहीं करती है, बल्कि वो इंसान की हिदायत पर बात करती है। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी कौन होता है? जो बिन देखे अल्लाह से डरता हो। फरमाया कि लोगों में तुमको दुनिया में भेज रहा हूं, तुम्हारा मकसद हमारी तुम इबादत करना है। तुम्हें जब तुम हमारी इबादत करोगे मैं तुमसे राजी हूंगा, इसलिए नमाज पढ़ो, ज़कात देना, मेरे जो हकामात है उसको मानना, और मेरे नबी ने जो जिंदगी जीने का तरीका बताया है उस तरीके के हिसाब से अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे तभी तुम सच्चे पक्के मोमिन कहलाओगे, तभी तुम्हारी हैसियत अल्लाह की नजर में होगी, तभी तुम्हारी हैसियत कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा तो एक सच्चे मोमिन के हैसियत से जब तुम उठोगे तो तुमसे सवाल करेगा, उसके जवाबात दोगे, तभी तुम्हारे लिए इनामात होंगे। वरना अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम यूं ही पैदा कर दिए गए हो और तुमको लौट करके नहीं आना? ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने रहती दुनिया तक इंसानों को एक पैगाम देकर गए, उसके बाद वो दुनिया से चले गए। उसकी खिलाफत और हुकूमत की बागडोर जो संभाली उनके बाद खुलफा ने संभाली। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और 6 महीने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद जब ये हुकूमत का निजाम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में गया, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी हुकूमत कायम की और अपने रहते उन्होंने यजीद को अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। यहां से इख्तिलाफात पैदा होता है।
यहां से बहुत से जलील कद्र सहाबी थे जिन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी बैअत कर ली। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम दिया कि मेरे नाना का लाया हुआ दीन, मेरे नाना का बताया हुआ दीन, आज ऐसे मेरे रहते हुए ऐसे शख्स को मैं हुकूमत पर नहीं बैठने दूंगा जो नमाज का छोड़ने वाला, जो उस पर अमल करने वाला ना, जिसकी बदौलत जब आपने बैअत से इनकार किया उस वक्त ये वाक़या करबला पेश आया। मेरे भाई, हमारे बीच में हमारे बहुत ही मुखलिस, जिनकी सदारत में आज ये प्रोग्राम है, हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब और मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना साजिद साहब कासमी, ये आप लोगों के बीच में तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अहम बात बताएंगे, अभी आपको सुनना भी है। बहर के जो वाक़या करबला शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनका एक पैगाम जो हमें देता है वो ये है, कभी जालिम हुकूमतों के सामने अपने घुटने नहीं टेकना, जुल्म के सामने कभी किसी जालिम हाकिम के सामने अपने घुटने नहीं टेकना, न कभी उससे डरना। लेकिन याद रखो, आज तुम्हारे सामने ऐसे हालात पैदा होंगे, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। हर तरह एक वक्त के यजीद हैं जो चाहते हैं तुमको झुकाना, जो चाहते हैं तुम उनके हिसाब से काम करो, जो चाहते हैं कि जो वो कहें वो करने के लिए तैयार हो। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें इस बात का पैगाम देती है कि याद रखो, अगर कभी ऐसी कोई बात आए तो हमें याद कर लेना, हमने कभी जालिम से कभी समझौता नहीं किया। मेरे भाई, ये वो जज्बा तब पैदा होता है जब दीन की रुमुक हमारे अंदर होती है, दीन की समझ हमारे अंदर होती है। और ये दीन की समझ हमारे अंदर कैसे आएगी? मेरे भाई, ज्यादातर यहां पर ऐसे लोग हैं जो हमारे इलाके के लोग हैं जिनके अंदर इल्म की कमी है। लेकिन मेरे भाई, आप ये पैगाम लेकर के जाइए, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको कुरान की तालीम देंगे, उसको हदीस की तालीम देंगे। और अगर ये हमारी बुनियादी चीज है, हमारा बुनियादी अकीदा इसी पर कायम है, याद रखो, अगर हम अपने बच्चों को बगैर तालीम दिए हुए और बगैर कुरान का इल्म दिए हुए इस दुनिया से चले गए तो क्या हम अल्लाह तबारक व तआला को मुंह दिखाएंगे? कम से कम अगर हम दुनिया से जाएं तो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए कम से कम कुछ इसाले सवाब कर सके पढ़ करके। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा तो समझ लो हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, लेकिन हम सच्चे मुस्लिम कभी नहीं बन सकते। इसलिए आज आप लोग ये अहद लेकर के जाएं, आप लोग ये इरादा करके उठे कि हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अगर मकतब में नहीं जा सकते तो अपना उलमा से और आपके मोहल्ले में, गांव में जो हाफिज़े कुरान हो, जो इमाम हो, उनसे अपना राब्ता मजबूत करें, उनसे अपना ताल्लुक कायम करें और उनसे भी कुरान की तालीम सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यही बताएंगे आपको कि कुरान में क्या है, दुनिया में क्यों हमें भेजा गया है। अगर ये चीज हम इसको जाने बगैर अगर दुनिया से चले गए तो याद रखो, ना दुनिया में भी हम कामयाब हुए और ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद अभी हमारे बीच में और भी बहुत से शोरा हजरात भी हैं, आप लोग उनके नातिया कलाम भी समाअत फरमाएंगे। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।